हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है डिटरमाइंड इफ़ द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,5 2,3 एंड -2,11। तो इसको पूछ रहा है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, जैसे इसको एक पॉइंट इसको मानते हैं 1,5। तो ये पॉइंट जो है मेरा, ये जो पॉइंट बी पे जाएगा 2,3 और यहाँ से जो सी पे जाएगा -2,11। तो क्या ये कोलिनियर है? अगर कोलिनियर होगा, ये मान लेते हैं सीधा है एकदम। तो अगर ये कोलिनियर होगा तो ए बी इक्वल टू बी सी या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो हमको तो ये पता हो गया कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाए तो ये मेरा क्वेश्चन कोलिनियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये नॉन कोलिनियर होगा। तो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कोलिनियर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमको इसमें से x1 और y1 को कर लेना है। तो ये मेरा पहला x1 y1 होता है और जिसको x2 y2 होता है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। x1 का यहाँ पर 1 वैल्यू और x2 का 2 वैल्यू, उसी तरह y2 का 3 और y1 का 5। तो मेरा इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया -2 का स्क्वायर, यानी मेरा ए बी का डिस्टेंस जो है, ए बी इक्वल टू है जो ए बी का वैल्यू √5 आ चुका है। तो उसी तरह हम देखेंगे अब बी और सी का क्या डिस्टेंस आता है। तो यहाँ हम डिस्टेंस बिटवीन बी सी, हम इसको डायरेक्ट फार्मूला पर, इसी फार्मूले पर यहाँ इसको पुट कर देंगे। अब इसके लिए x1 और y1 ये हो जाएगा और x2 और y2 ये हो जाएगा। इसको हम अभी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा x2 माइनस x1 करना है जैसा कि इस फार्मूले में है। तो -2 का -2 का और -11 -3 का होल स्क्वायर होगा। तो ये -2 और -2 यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस इतना आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व इस तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 स्क्वायर हो गया और ये 14 का स्क्वायर हो गया। तो हो जाएगा ये 16 प्लस 196। इसको ऐड कर लेंगे हम तो इतना आ जाएगा। तो अभी 2 का निकालनी है हम। अब उसके बाद हम AC का निकालेंगे, AC का वैल्यू कितना आ रहा है। तो हम यहाँ AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल टू उसी तरह हम माइनस करेंगे 2 और यहाँ हम इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं। हम इसको अभी भूल जाते हैं। तो यहाँ x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -11
-5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम जाते हैं, तो इस तरह हमारा ये 9 और ये 256 यानी कि रूट में 265। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है ए बी का वैल्यू जो है, डज नॉट है किसके, ए बी प्लस बी सी के, क्योंकि सीधी दिख रहा है कि ए बी का वैल्यू मेरा √5 आया है। ओह सॉरी, यहाँ ए बी का वैल्यू ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए बी का वैल्यू √5 आया है प्लस बी सी का वैल्यू यहाँ पर 256 है, जो कि इसके ए सी के इक्वल नहीं है। तो ये इसलिए नॉन कोलिनियर होगा। और नंबर पे आते हैं, चेक वेदर। पॉइंट 3 दिया हुआ है और पूछ रहा है वर्टिसेस ऑफ अ आइसोलेस ट्राइंगल। तो आइसोलेस ट्राइंगल के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी मेरा, ये मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें मान लेते हैं ये 0.5, -2 है, ये 6, 4 है और ये 7, -2 है। तो इसमें मेरा कोई भी 2 साइड्स इक्वल होगा, मतलब 2 के बीच का डिस्टेंस जो होगा किसी का इक्वल आएगा और ये जो इक्वल आए या ना आए। तो हम मान लेते हैं कि ए का 0.5, -2 है, बी का 6, 4 है एंड सी का 7, -2 है। तो हम अब डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसको हम x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम यूज करेंगे इसको अब। तो यहाँ 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये पहले से माइनस लगा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यानी कि 1 + 36 यानी √37। ए बी का जो डिस्टेंस है हमको √37 मिल गया। उसी तरह हम अब बी और सी के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो बी और जब सी का डिफरेंस निकालेंगे तो इसको x1 y1 ना मान के अब इसको x1 और इसको y1 लेंगे और इसको x2 और y2 मान लेंगे। तो अब मेरा 7 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा दोनों माइनस में तो -6 का स्क्वायर, यानी 1 + 36 = 37, मतलब BC = भी 37 आ गया। तो हम यहीं से अब आगे ना निकाल के, या निकाल भी सकते हैं, बट हमको AB और BC इक्वल मिल गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB = BC, सो ट्राइंगल ABC आर आइसो स्केल। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्योंकि 5 और 6 में भी डिस्टेंस निकालने पर ही क्वेश्चन डिपेंडेंट था। ये टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड 2, -2, 9। मतलब ये कह रहा है कि मेरा जो एक्स एक्सिस है इस पर ही होना चाहिए। अगर हमको यहाँ ग्राफ लेते हैं तो हम जानते हैं कि ये y होता है और ये x होता है।
तो अगर ये लाइन हमको पॉइंट जो मिल जाएगा, अगर कोई भी पॉइंट होगा ऐसे, तो हमको इधर से और इधर डिस्टेंस बताना है और इधर डिस्टेंस बताना है। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, यानी एक्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो मेरा बी पर जो एक्स एक्सिस है तो हमारा यहाँ पॉइंट मिलेगा x, 0, और x, 0 से इधर वाला जो है पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये 2, -5 है और इधर वाला -2, 9 है। तो हम देख लेंगे कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, इक्वी डिस्टेंस है, तो x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो हम अभी लेते हैं यहाँ a इक्वल टू -2, -5, b इक्वल टू हम मान लेते हैं b इक्वल टू तो दिया हूँ है x, 0 एंड c हो गया मेरा -2, 9। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि जो AB का डिस्टेंस है और जो BC का डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो मेरे यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन AB इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन BC। तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम इसका डिस्टेंस एक साइड लिख लेंगे और इसका डिस्टेंस एक साइड लिख लेंगे। तो यानी हमको ये यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0, और यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो इसको हम ब्रैकेट में लेकर होल स्क्वायर कर लेंगे। उसी तरह डिस्टेंस ऑफ BC करना है, तो यहाँ -2, x का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। दोनों हम डिस्टेंस इक्वल में रख लिए यहाँ पर। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ पर तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा -2 -x का होल स्क्वायर और ये प्लस का 9 का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि दोनों रूट, तो इतना होने के बाद हम देखेंगे, तो यहाँ रूट से रूट हम हटा देंगे, रूट से रूट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4 -4x और ये प्लस का 25, और फिर हम उसी तरह इधर खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब दोनों साइड में मेरा मिल गया है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, तो ये हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 4x इक्वल टू इधर ये जाएगा तो 81 -25, तो माइनस का 4 और माइनस का 4 हो जाएगा -8 -8x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू हमको -7 मिल जाएगा। इस तरह हम पॉइंट x, 0 को -7, 0 लिख सकते हैं। and the value of y for which the distance between the point 2, -3 and q 10, y, जिसका डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है। तो मान लेते हैं हम, हमारा पॉइंट कोई p और q ऐसे है, जिसमें p 2, -3 और q 10, y है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट दिया हुआ है, यानी मैं इसका डिस्टेंस इक्वल 10 यूनिट लिख दूँगा। तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट हम पहले से लिख देंगे, और डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का फार्मूला लगा देंगे। तो ये होता है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमको ये मिल गया, यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाता है, और x2 और x1 का हम वैल्यू यहाँ से हम x1 y1 x2 और ये y2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x2 का वैल्यू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 का वैल्यू जो है y है और माइनस लगा हुआ है, -3 है तो पूरे का हम होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 से 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। अब हम 8 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, यानी हम लिख सकते हैं y प्लस 3 इक्वल टू 36, और यहाँ से हम रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, रूट लग जाएगा, तो y प्लस 3 इक्वल टू मेरा प्लस माइनस का 6 आ गया। यानी हम अब यहाँ पर कह सकते हैं कि y प्लस 3 इक्वल टू प्लस का 6 लेंगे तो ये माइनस का उधर हो जाएगा, यानी 6 माइनस 3 y का वैल्यू हो जाएगा 3, और यदि y प्लस 3 इक्वल टू -6 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू -6 और -3 यानी कि -9। इस तरह से y का मेरा 2 वैल्यू निकल जाएगा। इन क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ q इक्वल टू 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p, मतलब q जो ऐसा पॉइंट है मेरा वो इधर और इधर p से और r से इक्विडिस्टेंस पर है, यानी जो हम q का जो पॉइंट दिया हुआ है 0,1, r का जो पॉइंट दिया हुआ है x, 6 और p का जो पॉइंट दिया हुआ है 5, -3, तो q कह रहा है कि दोनों तरफ से इक्विडिस्टेंस है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों को डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा कि मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन PQ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन QR, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं PQ का डिस्टेंस का जो निकालेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम QR का लिखेंगे तो हो जाएगा रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर लिया, तो हम आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, रूट से रूट तो कैंसिल हो गया, यहाँ 0 माइनस 5 का 25 प्लस ये हो जाएगा प्लस में तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 से 25 कट गया मेरा, x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू मेरा 4। अब x इक्वल टू 4 आंसर आ गया, तो हम x का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, यानी r का जो पॉइंट होगा पॉइंट r इक्वल टू 4,6 हम यहाँ रख सकते हैं r का वैल्यू 4,6। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है
कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू आर का जो डिस्टेंस निकालना होगा, अब हमको ये पता चल गया दोनों का वेरिएबल, तो हम निकाल सकते हैं, और उसी तरह पी आर का भी निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग सीख गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।